देखें, जी जीईपी में देखें, जीईपी में भी हमारा जो है कहते हैं जनपद हमारा उत्तराखंड आए। मायावती सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 15 तारीख को इस जनपद का निर्माण किया था। पहली तहसील थी, इसमें कनकपुर, बनवासा, खटीमा ब्लॉक के 33 राजस्व ग्राम को शामिल किया गया और तब ये जनपद का निर्माण हुआ। पहले यहाँ एक ही तहसील थी और यहाँ का परगना मजिस्ट्रेट लोहागढ़ थे। हमारा जिलाधिकारी हमारे नंदचंद शर्मा जी सबसे पहले आए, हम उनको लेने के लिए लखनऊ गए, जिलाधिकारी महोदय को लेने के लिए लखनऊ गए। वहाँ से लेके आए तो हमने जगपुरा से लेकर यहाँ तक उनका इतना स्वागत हुआ, उतना मुख्यमंत्री जी का स्वागत नहीं हो रहा है। चंपावत का जो है 27वीं वर्षगांठ है आज जिला स्थापना की। आज के इस उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअली दो महत्वपूर्ण जो हमें लगता है एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सीएम डैशबोर्ड का आज जो है उद्घाटन किया गया है। ये डैशबोर्ड बेसिकली इसरो और हमारे IRS और सभी जो हमारी टॉप एजेंसीज हैं भारत सरकार की, उनके सौजन्य से बनाया गया है। ये एक जी गवर्नेंस के क्षेत्र में एक बहुत अभिनव प्रयास है, जिसमें लगभग 170 के आसपास के जो है हमारे पास डेटा इस समय उपलब्ध हो सका है, जिसको हम रियल टाइम इस समय GIS बेस्ड मैप्स पे हम एनालिसिस कर सकते हैं और इससे जो है हमें आने वाले समय में जो हमारी गवर्नेंस है उसमें एक बहुत बड़ा एक क्वांटम जंप इसमें आने वाला है। साथ ही आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विमेन टेक्नोलॉजी पार्क का आज उद्घाटन किया है, उसके स्थायी कैंपस का आज हमने उद्घाटन किया है, जिसमें कि STEM और AI जो आजकल जो हमारे दो नए चीज़ें हैं उसके क्रम में जो महिलाओं को कैसे उद्यमी में हम और अच्छा बना सकें, उनको स्वावलंबी बना सकें, इस ओर जो है इस संस्था का प्रयास रहेगा। इसके अतिरिक्त जो है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अब हम लोग आज जितने भी आपदा प्रभावित परिवार हैं उनके साथ हम लोग अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए हम उन्हीं के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्यों में अपने को समर्पित करते हैं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज 15 सितंबर 2024 चंपावत जिले के सृजन के 27 साल पूरे हुए, लेकिन 15 सितंबर यानी कि सितंबर 1997 को उत्तर प्रदेश के दौर में जिला बनने वाला ये अकेला जनपद नहीं था। चंपावत के अलावा कुमाऊं का बागेश्वर और गढ़वाल दतिया, दो और जिले उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के द्वारा बनाए गए। चंपावत के साथ एक अजब संयोग है, इस जिले के सृजन के लिए भी ठीक वैसी ही लड़ाई लड़नी पड़ी, वैसा ही संघर्ष करना पड़ा, वैसा ही आंदोलन सड़कों पर हुआ जो कि चंपावत जिला बनने से पहले और चंपावत जिला बनने के बाद उत्तराखंड राज्य को लेकर। जिला बनने के बाद क्या हासिल हुआ, जिला किन सपनों के साथ बना था, किन उम्मीदों के आश्रय बना था और वो उम्मीदें कितनी पूरी हुई। एक पक्ष लगातार दावा करता है कि जिला बनने के बाद विकास दिन दूनी रात चौगुनी की गति से आगे बढ़ा है, और दूसरे पक्ष का ये मानना है कि जिला बनने के बाद अभी बहुत सारी दिक्कतें 27 साल बाद भी चुकी। वो उदाहरण देते हैं कि जिला की 12 सितंबर को अब से 3 दिन पहले लोहागढ़ के बंदीगृह से एक नेपाली कैदी के भागने की बात आई और उसको लेकर ये सवाल आया कि अगर जिला जेल होता तो क्या ये नौबत आती। जिला जेल बनने की शुरुआत हुई थी, उसका शिलान्यास हुआ था 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री PC खंडूरी के द्वारा, लेकिन वो जिला जेल लटका हुआ है। तो जिले को लेकर अब उम्मीदें क्यों बढ़ी हैं? तो जून 2022 से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ही निर्वाचन क्षेत्र है, तो चंपावत जिले की उम्मीदों को परवान चढ़ना, उनको पंख लगना लाजमी है। तो क्या इन 2.5 सालों में जो स्थितियाँ हुई हैं, साइंस सिटी की बात हुई है, पर्यटन में चहुमुखी विकास की बात हुई है, साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, उद्योगों के विस्तार के दावे किए जाते हैं, उद्यानीकरण को नई तरीके से ऊंचाई देने की बात हुई कि एप्पल मिशन परियोजना चल रही है, कृषि को नवीन तकनीक के आश्रय आगे बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। लेकिन शिक्षा, सेहत, रोजगार, ये 3 ऐसे मसले हैं जो 12 सितंबर से नेशनल हाईवे जो टनकपुर से पिथौरागढ़ है वो बंद है, और ये रास्ता बंद होना अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। 27 साल के चंपावत जिले के निर्माण के बाद इस 2 जिलों की लाइफलाइन कहा जाता है, उसमें गतिरोध है। तो क्या परिवहन की जो व्यवस्था है ये ICU के अंदाज की नहीं है? क्या इसमें तेजी से सुधार नहीं होना चाहिए? इन सब बातों की चर्चा अभी नहीं होगी, लेकिन आंदोलन इस जिले को लेकर कैसे जिला की लड़ाई लड़ी गई उसको बताने के लिए उस समय की जो योद्धा है, जो राज्य आंदोलनकारी भी हैं,
एडवोकेट नवीन मुरारी साहब हमारे साथ हैं, भूपेश देव ताऊ हमारे साथ हैं। और जी जो लड़ाई लड़ी इस जिले ने, मतलब चंपावत और लोहाघाट ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी, एक जिले की एक राज्य की। तो ये लड़ाई, आप दोनों लड़ाइयों के प्रत्यक्ष गवाह थे, उसके अग्रिम पंक्ति के नेता थे, शीर्ष नेताओं में थे। तो क्या लड़ाई थी और ये जिला बनाना चाहिए, क्यों ये सवाल आया, ये नौबत क्यों आई कि ये जिले की बात है? जिला पिथौरागढ़ तो नज़दीक था, टनकपुर उधम सिंह नगर में था, उससे पहले नैनीताल में था, तो ये शुरुआत कैसे? देखिए, जहाँ तक जिले का सवाल है, 1990 से लेकर के 2000 तक का जो है दशक अगर हम देखें तो पूरा उत्तराखंड का और चंपावत जनपद का आंदोलन कर रहा है। उत्तर प्रदेश में ये थी कि एक रेलगाड़ी के पीछे बैलगाड़ी वाली स्थिति थी, और जब हम चिल्लाते थे, जब हम जन आंदोलन करते थे, तब कहीं हमारी शुरुआत होती थी। सितंबर का दिन है जहां हमारा 15 सितंबर 1997 को हमारे ज़िले की स्थापना हुई। उससे पहले भी हमने देखा कि ज़िले की मांग को लेकर के हमारे बहुत सारे साथी जो है क्या कहते इसको मांग कर रहे थे। सारे लोगों ने चंपावत ज़िले की मांग के लिए शुरुआत 1990 के दशक में की थी। उस समय ये स्थिति कि जब तक हम चिल्लाते नहीं थे, जब तक हम किसी प्रकार की मांग नहीं करते थे, आंदोलन नहीं करते थे, तो सरकार हमारी कोई भी बात सुनती नहीं थी। इसी के तहत में हमने तहसील चंपावत जिला बनाओ संघर्ष समिति का गठन किया। हमारा मैदान जो है टनकपुर, तो वहाँ 33 राजस्व ग्राम को टनकपुर और बनवासा को मिला करके, और ये चंपावत लोहाघाट और पार्टी 12 को मिला करके हमने जिले की मांग की। तब हम उत्तर प्रदेश में थे, तब हमें लगता था कि ये प्रदेशों में जो है क्या था, हमारे सारे जहाँ पर हमारी वन संपदा, जन संपदा, खनिज संपदा, सारी संपदा हमारे पास है, बहुत सारे संसाधन हमारे पास है, तो हमारे संसाधनों के बहुत बड़ा स्रोत जो है क्या कहते हैं हमारे पास है। तो हमें लगता था कि एक अच्छा सा जो है हम अपना जनपद चंपावत यहाँ पर बनाएंगे। और इसी के तहत में हमने बहुत सारे आंदोलन, इतना ही नहीं कि धरना प्रदर्शन, ऐतिहासिक कर्मिक अनशन और उसके बाद ऐतिहासिक रैलियां का आयोजन किया, सरकारी कार्यालयों को बंद किया, और उसके बाद बंद चक्का जाम के भी आयोजन किए गए। और इसके तहत में हमारा उद्देश्य था कि हम जनपद चंपावत को जिला बनाएंगे। और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। हमें लगभग 1990 से, इससे पहले भी जो हमारा मांग जो है बहुत पहले उठ गई थी कि भाई हमारा अलग, जब पिथौरागढ़ जनपद बन गया, तो पिथौरागढ़ जनपद बनने के बाद हमने ये सोचा कि भाई हमारा जो है जनपद चंपावत बनना चाहिए। उससे हमारी अपनी ये सोच थी कि भाई आप जितने भी छोटे जिले बनते हैं, जहाँ पर भी जो है कहते हैं छोटे जिले बनेंगे, तो वहाँ पर सेंट्रलाइज की जगह डिसेंट्रलाइज होगा, केंद्रीकरण की जगह विकेंद्रीकरण विकास होगा। और उसी विकास के तहत में हमारा भी अपना संकल्प है कि हमारी प्रशासनिक इकाइयाँ नज़दीक होंगी, हमारी न्यायपालिका नज़दीक होगी, हमारी विधायिका नज़दीक होगी, तो छोटे छोटे जिले बनने से ये हमारे फायदे होते हैं। 27 वर्षों में जो हमने देखा कि बहुत सारी स्थितियां जो है, आज एक बदलाव आ गया है। पहले की स्थिति क्या होती थी, हम ये देखते हैं कि जिले के लिए लोग संघर्ष करते थे, या समस्याओं के लिए जो हमारी मांगें होती थी, जो जन सरोकारों के मुद्दे होते थे, उसके लोग सड़कों पर उतरते थे, और उसके बाद उनको अमली जामा पहनाने का प्रयास जो है कहते हैं प्रशासन सरकार द्वारा किया जाता था। लेकिन आज हमें ये लगता है कि जिला 27 साल बनने के बावजूद भी हालात कुछ परिवर्तित होते हैं। 1990 के दशक से लेकर के 2000 तक के राज्य आंदोलन की बनने तक का, उस समय का दशक ऐसा था कि सिर्फ चंपावत जिला बनाने की लड़ाई थी। पूरे उत्तराखंड में और हर क्षेत्र में लोगों पे एक उबाल था। कोई जो है कहते हैं बागेश्वर जिले की मांग कर रहा था, कोई उधम सिंह नगर जिले की मांग कर रहा था, कोई रुद्रप्रयाग जिले की मांग कर रहा था, कोई दीदीहाट जिले की मांग कर रहा था, तो कोई खटीमा जिले की मांग कर रहा था। सब जगह पूरे एकदम से ये देखा जाए कि मांगें हो रही थी। और इतना ही नहीं, हमारा एक सपना और था, जब हम ये देखते थे कि भाई हमारा जो है कहते पहाड़ बर्बाद हो जा रहा है, उसी दौरान जिला बनाने के दौरान नशा विरोधी आंदोलन भी चला था कि हमारा जो है जनपद नशा मुक्त जनपद बनेगा। और उसके साथ ही हमारा जो एक पूरे विकास के लिए बाधित एक बहुत बड़ा काला कानून जिसे हम मानते थे, वो था वन अधिनियम 1980। उसके लिए भी हमारे लोगों ने जो मूवमेंट किया था, वो मंच तामली का क्षेत्र था, और वहाँ पर हमने जो है कहते उस काले कानून की धज्जियाँ उड़ाने के लिए, उसको जो है कहते उसका विरोध करने के लिए, क्योंकि हमारे सारे विकास कार्य ठप हो गए थे। हमें ये लग रहा था कि भाई हमारी तो स्थिति बहुत ही खराब होगी, कि किसी प्रकार से कोई हमारा विकास हो पा रहा है, नहीं किसी प्रकार से अन्य चीज़ें हो रही। तो धीरे धीरे इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन किया। तो हमारे बहुत सारे साथी उस समय जो है कहते जेल की यातना भी उन्होंने सही, और बहुत सारी धाराएं भी उनके ऊपर लगी। और ये आंदोलन चंपावत जनपद, इसी के तहत में विभिन्न आंदोलनों के
का एक पहलू थी और उसी के तहत में हमने ये आंदोलन किया था। और जो 15 सितंबर 1997 को तत्कालीन जो है जो मुख्यमंत्री मायावती जी थी, उन्होंने बागेश्वर में आकर के यहाँ से उस दिन भी मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जैसे आपने कहा कि 2-3 चरणों में ये आंदोलन हुआ था। आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1990 में और उसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर जितने हमारे राज्य आंदोलनकारी साथी थे और जो शराब विरोधी आंदोलन के साथी थे, जो काला कानून बन अधिनियम के साथी थे, उन सारे साथियों ने बिल्कुल मिलकर के इस लड़ाई को लड़ा और हमें जो है कहते हैं मुकाम जो है 15 सितंबर 1997 को ये हमारे जिला बना। राहुल साहब, आप इस आंदोलन से कैसे जुड़े? उस समय आप कम उम्र के थे और फिर अब आप जब देखते हैं 27 साल बाद इस जिले को जिस मकसद से जिले के गठन की मांग जिस उत्साह से हुई थी, क्या वो उत्साह पूरा होता दिख रहा है या उसमें अभी और मेहनत करनी बाकी है? हम कुल 20 साल के थे और मुरारी जी के नेतृत्व में हम किसी भी मूवमेंट में आगे भाग लेते थे, क्योंकि उस समय एक आंदोलन का ही होता था। हम एक आंदोलनकारी कहलाएंगे या कोई ऐसी भावनाएं आएंगी, ये हमारे मन में कहीं से कहीं नहीं था। केवल एक जिले की बात थी। जिले की बात भी यही सोचते थे कि हमारी ये चंपावत जो है ये कुमाऊं का एक राजधानी हुआ करती थी और राजधानी के रूप में कि बहुत दूर से हमें जैसे पिथौरागढ़ इत्यादि बनाने के लिए जाना पड़ता था, सुखनाथ का क्षेत्र रीठा साहिब से इत्यादि से। तो तब विकेंद्रीकरण के रूप में हमारे चंपावत एक जो खूबसूरत और नैसर्गिक इलाका भी है और दूसरा जो है कुमाऊं की राजधानी थी और कुमाऊं की राजधानी में हम जिले के गठन की तो उसी समय एक कुमाऊनी में मैं खुद अपने उस समय जो है कुमाऊनी में ही भाषण दिया करता था। यहाँ पर कर्मी कमीशन हुआ था तो कर्मी कमीशन में हम बैठे थे और तत्कालीन हम उनको भी नहीं भूलना चाहेंगे जो हमारे इसमें धारदार रूप से थे। हरिंदर बोरा जी हुआ करते थे और दीवान सिंह तड़ागी जी हुआ करते थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, दीवान सिंह तड़ागी जी और ये जगदीश जोशी जी हैं। ऐसे बहुत सयाने लोग हम लोगों को भी यहाँ पर मार्गदर्शन देते थे। तो नवीन मुरारी जी के नेतृत्व में जैसे हम लोग मीटिंग करने के बाद जाते थे फिर पूछते थे कि हमें क्या करना है, तो ये युवा शक्ति को कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में कि हमको एक धारदार वो एक प्लानिंग देते थे। फिर उसी कुमाऊनी में बोलते लोगों के दिमाग में आता था। तो उस समय एक हमारे प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे देवीलाल ताऊ, तो उन्होंने कहा कि हमारे कुमाऊं का ताऊ ये है। तो वो ताऊ से फिर यहाँ धीरे धीरे पढ़ते ही धीरे 20 साल की उम्र से ही मुझे ताऊ का जो तगमा लग गया, आज तक ये चलता। अब रहा सवाल हमारे इस जनपद का। जनपद बना, विकास के लिए लोगों ने बहुत दावे किए, आज भी दावे कर रहे हैं कि विकास हुआ। गांव में जाकर के सड़कें खोद दी गई, लेकिन उनका सुध नहीं लिया गया है। वो सड़कें जगह जगह से बंद हैं, न वो पक्की हो पाई। वो विद्यालय जगह जगह खोल दिए हैं, वहाँ पर संसाधन नहीं है, अध्यापकों की कमी है। प्रधानाचार्य पूरे जनपद में 1 या 2 गिनती के प्रधानाचार्य हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हम लोग बहुत ऊंचे स्तर में डिजिटाइजेशन का काम हो रहा है, साइंस लैब का खुल रहा है, जो अन्य चीज़ें हैं ये तो बहुत मात्रा में बन रही हैं। जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं हमारी, एक हॉस्पिटल का है तो हमारे हॉस्पिटलों में पूरी तरह डॉक्टर नहीं मिल पा रहे, और जैसा ये शिक्षा के क्षेत्र में हमें पूर्ण रूप से अध्यापक नहीं मिल पा रहे हैं, प्रधानाचार्य हमको नहीं मिल पा रहे, अधिकारियों के हमें जहाँ पर प्रशासनिक अमला होने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी पूरे हमारे पास नहीं है। हमारे शिक्षा अधिकारियों के पद खाली हैं, हमारे एसडीएम के पद खाली हैं। तो हमारे इन प्रशासनिक अधिकारियों के कारण हमारे गाँव में लगा हुआ है। हम मान कैसे लें कि हमारा वास्तव में चहुमुखी विकास हुआ है। आदर्श जिला हम उस दिन कहेंगे जिस दिन हमारा बुनियादी रूप से और गांव से आज हमारा पलायन नहीं रुका है। लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा दबाव हमारे लोहाघाट, हमारे चंपावत, हमारे टनकपुर और ऐसे क्षेत्रों में हमारा दबाव पड़ रहा है। हमारे गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं इन बुनियादी सुविधाओं के कारण। यदि जिस दिन हम इसको मान लेंगे कि हमारा आदर्श जिला है और हमारा गांव का प्रत्येक व्यक्ति हर सुविधा से जुड़ जाएगा, उस दिन हम मानेंगे कि हमने ये जनपद चंपावत की मांग की थी, आज यह साकार हुई। ठीक है, नाम हमें मिल गया है, हमें जनपद चंपावत मिल गया है,
लेकिन चंपावत जनपद हमें उत्तर प्रदेश के समय मिल गया था, उसके बाद उत्तराखंड भी बन गया। उत्तराखंड बनने के इन 22-24 साल में 27 साल जिले हो गए और 24 साल उत्तराखंड बनने के बाद हो गए। आज बहुत बड़ी आशा से हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर देख रहे हैं कि हमारा होगा विकास, हमारा होगा विकास। बहुत उसमें सुन रहे हैं, जरूर हमें मिल रहा है कि आज ये खुल रहा है, कल ये खुल रहा है, इसमें यह कार्य हो रहा है, वो कार्य हो रहा है, लेकिन जो बुनियादी स्तर है, बुनियादी हमारे 2-3 होते हैं ना, एक शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात, ये हमारे अगर ठीक हो जाते हैं तो हमारे सब क्षेत्र सही हो जाते हैं। इसमें हम कहीं कैसे पिछड़ रहे हैं। एक साथ जो 3 जिले बने थे, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत, इन तीनों जिलों में एक खास भौगोलिक स्थिति को लेके है। ये पहाड़ और मैदान से मिलकर बना हुआ जिला है। यहाँ रेल भी है, मैदानी क्षेत्र टनकपुर तक, और रेल परिवहन में कुछ बेहतर काम पिछले सालों में हुआ है। साथ ही पर्यटन को लेकर, साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन को लेकर कुछ बेहतर स्थिति हुई है। साइंस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो साइंस सेंटर खोले जाने की बात हो रही है, लेकिन ये शुरुआती स्थितियाँ हैं। जो 33 राजस्व गाँव, जैसा अभी एडवोकेट मुरारी साहब ने बताया, जो मैदान के थे बनबसा और टनकपुर, वो उधम सिंह नगर से अलग होकर चंपावत जिले में शामिल हुए। और चंपावत का जो हिस्सा है, ये पिथौरागढ़ जिले का भाग हुआ करता था, वह उससे अलग होकर एक जिला बना। लेकिन जो जिले की परिकल्पना थी, जो जिले को लेकर उम्मीद थी, जो जिले से प्रशासनिक इकाई छोटी होने से जो सुविधाएं मिलेंगी, प्रशासन तक जो आवाज़ पहुंचाने में जो आसानी होगी, उनको लेकर अभी भी संशय है बहुत सारी। अगर सड़कों की स्थिति आज भी 60 सड़कें नेशनल हाईवे के अलावा बंद है, आज भी अगर लोग बिजली और कम्युनिकेशन, जो मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर तकलीफ में है, जैसे कि आधारभूत सुविधाएं जो होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य, सब बहुत ही अहम होती है। लोगों का शिक्षा को लेकर, खासतौर पर उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा को लेकर आगे जाना, यानी कि इस क्षेत्र को छोड़ना, तो इसके बावजूद जबकि यहाँ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, 3 पॉलिटेक्निक हैं, अनेकों ITI हैं, तो संख्या हायर एजुकेशन में जो डिग्री कॉलेज महाविद्यालय के रूप में भी तेज़ी से बढ़ी है। अमोड़ी जैसे छोटे गाँव में एक डिग्री कॉलेज है, लेकिन यह भी एक त्रासदी दिखाता है कि उसी डिग्री कॉलेज का एक गार्ड रूम इसी आपदा में बह गया। तो हमारे नियोजन, हमारे विकास के ढर्रे को बताता है। बहरहाल इस जिले के बनने से स्थितियाँ कुछ सुधरी हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ सुधरना बाकी है। उत्तराखंड में लोग सवाल करते हैं कि उत्तराखंड बनने के बाद छोटी इकाइयाँ क्यों नहीं बनी, तहसील वगैरह जरूर बनी है। चंपावत एक तहसील का जिला था, अकेली तहसील चंपावत थी, उसके बाद 4 और तहसीलें बनी, टनकपुर, लोहाघाट, पाटी और बालाकोट। उससे कुछ सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन अफसरों की कमी, जो कार्मिकों का अभाव, इसमें अड़चन पैदा कर रहा है। उत्तराखंड में नई जिलों की मांग खटीमा से लेकर बिहार के रानीखेत से लेकर काशीपुर में नए जिलों की मांग हो रही है। ये लंबी मांगे हैं, और गढ़वाल में भी कई जगह जिलों की मांग हो रही है। जिलों के गठन, जिलों के निर्माण की संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों एक कमेटी का गठन किया है, लेकिन उस कमेटी के गठन की रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद क्या होगा, ये संशय है। लोग छोटी प्रशासनिक इकाई भी चाहते हैं, यह भी वो उनकी मांग रहती है कि छोटी प्रशासनिक इकाई ही अंतिम समाधान नहीं है, पहली शुरुआत है। और उसके बाद जो दिक्कतें होती है, उद्योग का विस्तार कैसे हो, कृषि की समृद्धि कैसे हो, उद्यानीकरण कैसे बेहतर हो, ऊर्जा प्रदेश नारे से तब्दील होकर जमीन में प्रकट सामने आए, पेयजल की जो साफ पानी की जो दुश्वारियां लोगों को है, लोहाघाट जैसा क्षेत्र है जहां 3 दिन में पानी मिलता है। तो बुनियादी दिक्कतें, रोजमर्रा की दिक्कतें, पढ़ाई, दवाई और कमाई का जो सिलसिला है वो बनते रहना चाहिए। और उम्मीद ये है कि जिले की जो लड़ाई लड़ी गई थी, सफल लड़ाई लड़ी गई थी, और ऐसी ही आवाज़ मुखरता से, लोकतांत्रिक ढंग से, प्रभावशाली ढंग से आगे भी सुविधाओं को लेकर प्रशासन जनता के द्वार आए। ये केवल नारों में नहीं, ये हकीकत में आए। ऐसा ना हो कि कहीं त्रासदी के बाद वहाँ पहुँचने में 2 दिन लग जाएं और लोगों को एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल पहुँचाना पड़े। मतलब सड़कों का जाल भी बिछे और सड़कें सस्टेनेबल हो। तो उम्मीद ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर होगा तो जिले की धारणा, राज्य की धारणा कामयाब कही जा सकती है, और उस दिशा में
बढ़ना होगा। यही आंदोलनकारियों की, यही उस समय आवाज़ उठाने वाले लोगों की मांग थी। बहुत